नमस्कार। अगर आप थायराइड से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत सारी दवाइयाँ करके देख ली है आपने, फिर भी वो ठीक नहीं हो रही है, तो किचन में हमारे एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि थायराइड को ठीक कर सकती है। वो है धनिया के बीज। तो धनिया के बीज को रोज़ रात में आपको भिगा देना है। एक बार साफ़ करके उसको धो लीजिए पानी से और उसके बाद 1 कप पानी में भिगा दें और सुबह जैसे चाय का बॉयल देते हैं उस तरह से 2-3 बॉयल दे के और छान के पूरा पी जाइए, धीमे धीमे जैसे चाय पीते हैं। और धनिया को आप किसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, मसाले में। और फिर दूसरे दिन जब भिगाएंगे तो फ्रेश धनिया फिर से भिगाएं। 1 चम्मच आपको धनिया के बीज लेने हैं 1 कप पानी में और चाय की तरह उसको बॉयल कर लेना है और पीना है। इससे आप देखेंगे कि आपका ना सिर्फ मोटापा कम होगा। अच्छा, मोटापे से याद आया कि ये जो थायराइड होती है, ये 2 तरह की होती है। आप सबको मालूम होगा, जिनको है उन्हें मालूम होगा। या तो इसमें आपकी बॉडी पूरी फूलने लगती है या फिर आपकी जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगते हैं। तो जिनका वेट कम होने लगता है वो हमेशा नाश्ते के बाद, ये नाश्ते के 1 से 1.5 घंटे के बाद और या फिर लंच के 2 से 3 घंटे के बाद ही ये धनिया के पानी को पिएं अपना थायराइड ठीक करने के लिए। और जिनका मोटापा बढ़ रहा है वो खाली पेट इसको पिएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वरना नाश्ते के 2 से 3 घंटे के बाद, मतलब जब आप लंच करने वाले हों उसके 1 घंटे पहले या फिर लंच के 5 से 6 घंटे के बाद, जब चाय का टाइम होता है, लंच आपने 1:30 से 2 बजे किया है तो आपको 5 से 6 के बीच में ये पानी पीना चाहिए, जो आप धनिया के बीज का पानी बनाएंगे, जो आपको मोटापा अगर कम करना है। अगर आप पतले हो रहे हैं बहुत, आपका वेट लॉस हो रहा है थायराइड की वजह से, तो आपको हमेशा खाने के बाद ही इस धनिया के पानी को पीना चाहिए। ये 2 चीज़ ज़रूर याद रखें। जिनको वेट गेन करना है, जिनका गेन नहीं हो रहा है, वो खाने के बाद ही 1 से 1.5 घंटे का कम से कम गैप रखेंगे इसको पीने में। और जिनका वेट बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, वो खाली पेट धनिया के पानी को पिएंगे। यही आपको ध्यान रखने वाली बात है। बाकी मैंने बता दिया है इसका रेशियो क्या है। अगर आप 2 कप पीते हैं तो उसी तरह से 2 चम्मच आपको भिगाना पड़ेगा, और अगर 1 कप पीते हैं तो 1 चम्मच भिगाना पड़ेगा और पानी गर्म करके चाय की तरह पीना है। ठंडा पानी नहीं पीना है, मतलब ठंडा पानी तुरंत जैसे भिगाया छाना और नहीं पीना है, उसको गर्म करके ही पीना है, जिससे वो आपके फैट को काटे। गर्म पानी अपने आप में ही फैट कटर होता है। तो जब आप धनिया के बीज के साथ धनिया का पानी पिएंगे तो वो और भी ज़्यादा आपके फैट को काटने में सहायता करेगा। ये बहुत सारी प्रैक्टिस में ऐसा देखा, इसलिए फिर से आपको बता रही हूँ, जबकि मैंने एक वीडियो पहले इसके ऊपर बनाया हुआ है बिगनिंग में। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या करना है, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनके लिए क्या बताया था, मेथी 1 चम्मच रोज़ रात में भिगा देना है आधे ग्लास पानी में या फिर 1 कप पानी में। आधा ग्लास पानी और 1 कप पानी को मैं एक ही मान रही हूँ, मतलब मैंने जो नापा है वो आधा कप पानी आधा ग्लास पानी होते हैं। तो आपको 1 चम्मच मेथी लेनी है, उसको पानी में भिगा देना है और सुबह उसको छान के पानी पी लीजिए हल्का गर्म करके, और मेथी दाना चबा चबा के खा लीजिए। खाली पेट खाएं तो बहुत अच्छा है, वरना वही वाला काम करना है। नाश्ते के 1 से 1.5 घंटे के बाद, लंच के 4 से 5 घंटे के बाद आप इसको पानी पी लीजिए गर्म करके और चबा चबा के धनिया के मेथी के बीज खा लीजिए। इससे आपकी डायबिटीज़ ठीक होने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। नो साइड इफ़ेक्ट एट ऑल। इसकी साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सब चीज़ें हर्बल जो खाते हैं, इसका दवाइयों में तो ये भी होता है ना, एक दवा जब आप खाते हैं तो उसका कुछ और ही असर हो जाता है, साइड इफ़ेक्ट किसी और चीज़ में जाता है, चाहे वो सर दर्द के रूप में हो, चाहे डायरिया के रूप में हो। लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको 2-4 दिन फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, आप करते रहिए, आप देखेंगे 1 से 2 महीने में आपको बहुत कुछ अपने बॉडी में चेंज लगेगा। आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि हाँ, कुछ हल्का हो रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है। और हमने डायबिटीज़ के लिए बता दिया और थायराइड के लिए बता दिया। तीसरा क्या है, हमने ये मेथी का जो आपको बीज बताया है, इसकी जगह पे आप मेथी का पाउडर भी पी सकते हैं, जो
डायबिटिक पेशेंट हैं वो मेथी का पाउडर भी पी सकते हैं। कैसे पिएंगे? मेथी का पाउडर 1 चम्मच खा लीजिए, उसके ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। तो ये आपका हो गया डायबिटीज़ के लिए सॉल्यूशन। और तीसरा काम क्या करना है आपको? बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आपको हाई बीपी तो आपको क्या करना है? दालचीनी का पाउडर, दिल से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी हो उसके लिए आपको दालचीनी का पाउडर का इस्तेमाल करना है। 1 कप पानी में 3 से 4 चुटकी दालचीनी पाउडर डाल दीजिए। दालचीनी के टुकड़े बहुत सारे लोग डालते हैं, उससे उसका टेस्ट तो आ जाएगा, लेकिन उससे उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना दालचीनी के पाउडर से होता है। आपके जो हार्ट में ब्लॉकेज होगा वो तो खुलेगा, बलगम इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से खांसी बहुत ज़्यादा आती है। जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीते हैं, उनके बहुत बलगम इकट्ठा हो जाता है फेफड़ों में और हार्ट ब्लॉकेज की समस्या आने लगती है, तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। उस खतरे को अगर रोकना है तो आपको दालचीनी पानी ज़रूर पीना चाहिए। दालचीनी का पानी, दिल से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी है, तो हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, तो ये सब एक ही रूप है लगभग, और ये ठीक होने लगेगा। तो मेरे ख्याल से आज मैंने इसके ऊपर बहुत बातें कर ली हैं। आप लोग कीजिए और आप लोगों को कुछ फ़ायदा होता है, जो भी फ़ायदा होता है आप डिस्कस करेंगे तो और भी 2 से 4 लोगों को पता चलेगा, 4 से 8 लोगों को पता चलेगा। जितने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा उतनी ही अच्छी बात होगी ये कि अगर किसी को कुछ फ़ायदा हुआ है। नुकसान हुआ है तो वो भी बताइए, वैसे नुकसान होगा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट में इस तरह से लिखते हैं अगर नुकसान हो तो मैंने बोला है ना, फ़ायदा हो तो भी लिखिए, नुकसान हो तो भी लिखिए। हर्बल चीज़ों का कोई नुकसान नहीं होता जब तक कि आप बहुत ज़्यादा हद ना कर दें। अब आपको 1 स्पून 1 दिन में लेना है तो आप 1 दिन में ही 3 स्पून भिगा के लेने लगेंगे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, तो उसका साइड इफ़ेक्ट तो होना ही होना है। इसलिए हर चीज़ को एक लिमिट में ही करना अच्छा होता है। तो एलोपैथी से ज़्यादा हर्बल दवाइयों पे आप विश्वास करें और किचन की चीज़ों पे तो बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। और कुछ मत कीजिए, हल्दी पानी ही आप हल्का सा लिक्वार्म कीजिए, पानी को गर्म कीजिए, उसमें हल्दी मिला लीजिए, लेकिन ये मेक श्योर कीजिए, आप ये ज़रूर अपने मन में श्योर कर लीजिए कि वो हल्दी जो है वो बनावटी नहीं है, वो सिर्फ कलरफुल कलर के लिए पीली नहीं बनाई गई है। हल्दी शुद्ध होना चाहिए। अगर आप शुद्ध हल्दी पानी भी पी रहे हैं ना, तो आप देखेंगे आपके शरीर के बहुत सारी बीमारी हल्दी पानी ही दूर कर देगा। ये फैक्ट है, ये कोई बनी बनाई बात नहीं है। और कुछ मत लीजिए, सिर्फ हल्दी पानी ही लीजिए। देखिए चिड़ियों की कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है सुबह सुबह। अभी भी कितना बज रहे हैं मालूम है आपको? अभी 7 नहीं बजे हैं और इतनी तेज़ धूप आ गई है। मैं शेड में बैठ के आप लोगों से बातें कर रही हूँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब जल्दी जल्दी दूसरा काम भी करना है। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।